हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 11 के प्रैक्टिस पेपर के बारे में चर्चा करूंगी आपके साथ। तो जिसका अभ्यास करने के बाद आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम में। तो अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों ध्यान से इस प्रैक्टिस पेपर को देखेंगे, समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंकों की बात करते हैं। तो इसमें अधिकतम अंक है 35 और समय दिया हुआ है 2 घंटे का। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं, जैसे प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, 3 भाग में आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। खंड ए, ब और स, और प्रत्येक खंड में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें चॉइस भी दी हुई है, उनमें से आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड ए में 9 प्रश्न हैं, जिनमें से 7 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 है और 35 से 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। इन 9 प्रश्नों में से 7 करने हैं आपको। खंड ब में 5 प्रश्न हैं, जिनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं और 80 से 100 शब्दों में इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न खंड स में जो है 4 हैं, जिनमें से 3 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं और 100 से 150 शब्दों में इनका आंसर आपको देना होगा। तो खंड ए में चलते हैं। खंड ए का पहला प्रश्न है, आसन और प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। डिफाइन आसना एंड प्राणायाम। प्रश्न 2 है, खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रश्न 3 है, ट्रैकिंग क्या है और ट्रैकिंग के प्रकारों की सूची बनाइए। व्हाट इज़ द ट्रैकिंग एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग। प्रश्न 4 है, विशेष ओलंपिक भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 5 है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाइए। प्रश्न 4 को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत। और प्रश्न 5 को लिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अगला प्रश्न है 6, उपयुक्त उदाहरण सहित खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। प्रश्न 7 है, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में मनोविज्ञान के किन्हीं 4 महत्वों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। प्रश्न 8 है, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग क्या है। व्हाट इज सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, अनुकूलित खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैरालंपिक की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैरालंपिक्स फॉर प्रोमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स। ये प्रश्न 9 हैं, जिनमें से आपको 7 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड ब में प्रश्न नंबर 10 है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 11 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, पर्वतारोहण के दौरान खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग। ये था आपका खंड ब। इसमें एक प्रश्न और है, अभी 2 प्रश्न। नौकासन के 2 लाभों के साथ चरणों की सूची बनाएं। लिस्ट डाउन द स्टेप्स फॉर नौकासन विद 2 बेनिफिट्स। प्रश्न 14 है, डोपिंग के वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। तो इस तरह से आपका खंड बी कंप्लीट हुआ, जिसमें से आपको चॉइस के अकॉर्डिंग प्रश्न करने होंगे और इन प्रश्नों के जो अंक हैं वो इनके सामने भी दिए हुए हैं। अब चर्चा करते हैं खंड स यानी कि सेक्शन सी की, जिसमें प्रश्न 15 है, किशोरों की समस्याओं और उनके प्रबंधन की व्याख्या करें। यानी कि इसमें किशोरों की समस्याएं बतानी है, फिर उनका सॉल्यूशन भी आपको बताना है। एक्सप्लेन एडोलसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसके अंक इनके सामने दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आपको स्कूल में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना है। उसके लिए आपको एक लीडर चुनना है। फिर बताएं कि आपके लीडर में क्या गुण होना चाहिए कि आप टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएंगे। तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन योर स्कूल। फॉर दैट यू हैव टू चूज अ लीडर। देन स्टेट व्हाट क्वालिटी शुड बी इन योर लीडर।
that you will be able to organize the tournament successfully. प्रश्न नंबर 17 है, निषिद्ध पदार्थों और उनके दुष्प्रभावों को परिभाषित करें। डिफाइन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स। प्रश्न नंबर 18 है, योग के तत्वों की सूची बनाइए और योग के किन्हीं 2 तत्वों की व्याख्या कीजिए। लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो ये थे बच्चों आपको सेक्शन सी में प्रश्न, जिनके अंक भी उनके सामने दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को याद करेंगे और उनका अपनी नोटबुक में लिख कर अभ्यास करेंगे तो आपके अधिकतम अंक उसमें फिजिकल के जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आपके अधिकतम अंक आ सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी इस प्रश्न पत्र को देखकर इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।